नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव में हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ी चीज क्या, चेहरा या फिर मुद्दे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैलाश सोनी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। 45 सेकंड हम शुरुआत में देते हैं अपने पैनलिस्ट को। एनके सर, क्या चीज आपको बड़ी नजर आ रही है इन तीनों राज्यों में? चेहरा कौन होगा, ये बड़ी चीज है, या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये ज्यादा मैटर कर रहा है? अनुराग, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चेहरा तभी एक्सेप्टेबल होता है जब वो कुछ डिलीवर कर रहा होता है और जनता उसको एक्सेप्ट करती है। तो लिहाजा चेहरा और मुद्दे अलग अलग नहीं होते। हाँ, एक चीज जरूर है कि इस चुनाव में हमें जो देखने में आ रहा है, आप डायरेक्ट डिलीवरी में क्या दे रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। किसने लाडली योजना में दिया 1200 रुपए, किसने वादा किया 1500 रुपए देने का, कितनी महिलाओं को देगा, और इस तरह की चीजें, किसानों का कर्ज माफ किया कि नहीं, बिजली फ्री की कि नहीं, ये सब आया है मुद्दों के रूप में। बजाय इसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, सड़कें डेवलप करे, बच्चे को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री लगाएं, ये सब मुद्दा नहीं रहा। अभय दुबे बताइए, देते मैं आता हूं एनके सर आता हूं मैं, आपके पास वक्त पूरा हो गया। अभय दुबे, आपको क्या चीजें नजर आती हैं सर? क्या आपको लगता है कि चेहरे ज्यादा मैटर कर रहे हैं इन तीनों राज्यों में, या इन तीनों ही राज्यों में जो रूलिंग पार्टी अपने अपने दावे कर रही है वो ज्यादा प्रमुखता से मुद्दा बन रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो देश में आज नुकसान हुआ है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। जो जिन सामाजिक मूल्यों को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखना प्रारंभ किया, गारंटी जिसे प्रधानमंत्री जी रेवड़ियां बता रहे थे, जबकि उनके धन्ना सेठ 12-12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ कमा रहे थे, तो अब मजबूरन प्रधानमंत्री जी को भी मोदी की गारंटी नाम देना पड़ा। 1500 रुपए प्रत्येक बहनों के खाते में, 2600 और 2500 रुपए धान और गेहूं का समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में 78 लाख परिवारों को 10 किलो अनाज पहुंचाना प्रारंभ किया। 16 करोड़ बहनों को फ्री की बस की सेवा दी। मध्य प्रदेश में हमने 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ, कर्नाटक में 200 यूनिट माफ कर दी थी। राजस्थान में भी तो हम प्रत्येक प्रांत में। ठीक है अबे सर, आपका वक्त पूरा हो गया। मैं आगे डिबेट ओपन करूंगा, फिर आप कहिएगा अपनी बात। कैलाश सोनी साहब, आपके साथ तो मोदी का चेहरा भी है। इस वक्त जो मतदाता वोट डालने के लिए कतारों में लगे हुए हैं या वोट डालने के लिए लाइन में लगेंगे, उनके दिमाग में बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, चेहरे या मुद्दे? कैलाश जी, देखिए, चुनाव जितना छोटा होता जाता है, पंचायत का, नगर पालिका का, विधानसभा का, उतना चेहरा छोटा होता जाता है। और जितना चुनाव बड़ा होता जाता है, उतना मुद्दा बड़ा होता जाता है। और आपको हम बता दें कि 50 साल के हम राजनीति में हैं। माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है जी। अब राजनीति टोटकों की नहीं रह गई है, अब राजनीति मुद्दों के ऊपर आधारित हो गई है। राजनीति इशू बेस्ड हो गई है, विकास मुद्दा हो गया है। लोग काम चाहते हैं और काम देख करके आप करें, मुद्दा ज्यादा मैटर करता है छोटे चुनावों में। कैलाश सोनी जी डिबेट को ओपन कर रहे हैं यहां से। आप जरा दर्शकों को बता दीजिए, जो विधानसभा चुनाव हैं, ये छोटे चुनावों की श्रेणी में आता है या बड़े चुनावों की श्रेणी में आता है? नहीं, मैंने कहा पंचायत के बाद नगर पालिका के ऊपर विधानसभा और लोकसभा में पूरा मुद्दा आधारित चुनाव होता है। तो विधानसभा चुनाव मुद्दा आधारित या चेहरा आधारित? विधानसभा में कुछ फैक्टर काम करता है। यदि जनप्रतिनिधि ने बिल्कुल काम नहीं किया है, यदि जनप्रतिनिधि की व्यक्तिगत छवि खराब है, तो वो भी इस विधानसभा में काउंट होती है। ठीक है, नहीं वो तो लोकसभा में भी होती है, वो तो नगर पालिका के पार्षद के चुनाव में भी होती है। लेकिन क्या यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपने इन तीनों ही राज्यों में सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं किया, सोनी जी? देखिए, यथार्थ में डेमोक्रेटिक नाम से ही है।
पार्टियों को ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार होता है चुने हुए जनप्रतिनिधियों को। लोकतंत्र का तकाजा है कि विधानसभा के विधायक जब चुन जाए, जी, ये उनका पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट है कि वे अपना नेता को चुने। फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ क्यों, उत्तराखंड का चुनाव धामी साहब के चेहरे के साथ क्यों? अपने आप कोई आदमी अपने काम के बलबूते पे चेहरा बन जाता है। ठीक है, तो वो काबिलियत वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह में आपको नजर नहीं आती। ठीक है, मैं बाकी पैनलिस्ट पे जाता हूं। अभय दुबे, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या वही काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है? क्या आप आश्वस्त कर रहे हैं इन मतदाताओं को कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है इन राज्यों में, तो कमलनाथ मध्य प्रदेश में, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में और दिग्विजय सिंह, सॉरी माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत राजस्थान में सीएम बनेंगे? हेलो, देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं, जहां पर हमारे प्रांतों में मुख्यमंत्री होते हैं पहले से, उन मुख्यमंत्री के कामों पर ही चुनाव लड़ा जाता है। आज हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय कह दें कि प्रधानमंत्री जी चेहरा नहीं होंगे लोकसभा के चुनाव में, जो जनप्रतिनिधि निर्णय लेंगे उसको ये स्वीकार करेंगे। अरे मोदी जी स्वयं के चेहरे पर राज्यों के चुनाव में लड़ जा रहे हैं। मेरे मध्य प्रदेश में कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी, ये सीख दी थी इनको ऑर्गेनाइजर ने कर्नाटका में कि अब प्रधानमंत्री के चेहरे पर के भरोसे मत रहिएगा, स्थानीय नेताओं को आगे करिएगा। मगर प्रधानमंत्री जी ने ना शिवराज जी के काम का जिक्र किया, ना उनके नाम का जिक्र किया। कई बार पूछा उन लोगों से, ना राजस्थान में वसुंधरा जी के ना काम और नाम का जिक्र किया। तो ये प्रधानमंत्री जी की हार होगी इन प्रांतों में भारतीय मैं तो कांग्रेस की जीत की बात कर रहा था। जीतेंगे। मेरा सवाल कांग्रेस की जीत से जुड़ा था। अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतती है तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही होंगे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही होंगे और राजस्थान में क्या अशोक गहलोत ही होंगे? अभय दुबे, हेलो, देखिए स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कमलनाथ जी के लड़ रहे हैं, तो नेतृत्व वही कर रहे हैं। वहां भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। भारत के संविधान को पुनः परिभाषित कर दीजिए कि जनप्रतिनिधि निर्णय नहीं लेंगे, तो हम वैसी व्याख्या करने लगेंगे। तो जीते हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की। हमारी गारंटियां चुनाव लड़ रही राहुल गांधी जी की गारंटियां, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दे। ठीक है एनके सर, जो क्लैरिटी अभय दुबे के इस बात में है कि देखिए 3 चेहरे के लीडरशिप में अगर चुनाव लड़ा जा रहा है और अगर इन राज्यों में सत्ता में हम आते हैं तो ये 3 चेहरे ही सीएम बनेंगे, ये क्लैरिटी भाजपा में ना होना, इससे भाजपा को नुकसान होता नजर आता है या एक अलग रणनीति है 24 की, मोदी के चेहरे के फायदे की? नहीं, एक बात तो है कि अगर वो चेहरा दे देते तो वो चेहरे बीजेपी के उतने मकबूल अब नहीं रहे हैं कि उसमें वोट मिलते। तो बीजेपी ने इसीलिए नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कांग्रेस में ये चेहरे वोट गैदरर हैं, क्योंकि कांग्रेस में थोड़ा डाइल्यूशन है और यूनि लीडरशिप नहीं है। एक ही लीडर पूरा कंट्रोल नहीं कर रहा है। राहुल गांधी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे। मोदी जी के केस में बिल्कुल अलग है। मोदी जी ही एक नेता है और बाकी सेकेंडरी लीडरशिप जो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ करती थी वो नहीं है। जैसे भैरव सिंह शेखावत होते थे, वो भी अपना वोट पाते थे, लेकिन आज की जो भाजपा है इसमें ये नहीं है और सिर्फ एक ही लीडर है, वो है नरेंद्र मोदी। उनके चेहरे पे जो वोट मिलने हैं वो मिलेंगे। उन नीचे के नेताओं का न तो कोई डिसीजन मेकिंग में हाथ होता है, न ही जनता में वो पॉपुलर चेहरे हैं। ठीक है लेकिन इन सब के बीच में सोनी साहब, एक सवाल कांग्रेस पार्टी से भी ये पूछा जा रहा है और मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। जैसे आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें आपने बताया कि साहब हम सस्ता सिलेंडर देंगे, ज्यादा कीमत पर फसल खरीदेंगे, स्कूटी, लैपटॉप, कंप्यूटर सब बांट देंगे। मध्य प्रदेश में 5.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है पहले से। राजस्थान में अभय दुबे बताएंगे कि कितने लाख करोड़ का पहले से कर्जा है। छत्तीसगढ़ में भी कर्जा होगा। ये जो फ्रीवीज या रेवड़ी हैं, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, पूरी कैसे करेगी सर? देखिए, मध्य प्रदेश वो राज्य है कि जिसने चुनाव के कारण ये बात नहीं कही है। आपको मालूम है कि किसान सम्मान निधि माननीय मोदी जी 6,000 देते हैं जी, और 6,000 हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मिलाया। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में 12,000 सम्मान निधि मिलती है।
हमने इसके पहले भी गेहूं पर, चना पर, और हमने अलग से बोनस देने का काम किया है जी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बिजली पे फ्लैट रेट, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी आए हैं तब से फ्लैट रेट दिया है। 93 रुपया जो है सरकार भरती है, 7 रुपया किसान भरता है। ठीक है। इसके अलावा अभय दुबे, ऐसे ही आंकड़े आप भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के गिना देंगे, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटके है सर। जो मतदाता है वो क्या सोचे? मतदाता क्या ये मान ले कि राज्य कर्ज की दलदल में डूबता जाए, इसका बोझ हम पर ही घूम फिर कर आना है, या वो माने कि वेलफेयर डेमोक्रेसी का यही तो मतलब होता है, बाद में देखा जाएगा जो होगा? देखिए अभय दुबे, ये राजनीति, अभय दुबे, सोनी जी सवाल अभय दुबे से था। एक ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, नैरेटिव ये जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित गढ़ा जा रहा है कि राज्य कर्जे में पुरानी पेंशन कैसे देंगे, राज्य कर्जे में ये फ्रीबीज बंद कर दिए। अरे साहब, FRBM एक्ट है, उसका पालन प्रत्येक राज्यों में हो रहा है। GSDP का 3% कर्ज लेते हैं, एनर्जी के रिफॉर्म पर 0.5% की फ्रीडम और मिलती है। मगर जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो GSDP घोटाला हो गया, पूरे देश में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। इन लोगों ने 6 साल में हमारी GSDP डबल होता है, इन्होंने इस 6 साल में डबल से अधिक 50,000 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि 2 साल कोविड के समय में हमारी ग्रोथ रेट नीचे की तरफ थी, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हमारा जो GSDP का डेट है वो 3% के दायरे के अंदर है, एनर्जी के रिफॉर्म्स पर 0.5% है, बिल्कुल स्टेबल है स्टेट्स। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे साहब, क्यों अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को लाभ नहीं पहुंचाए? जब मोदी जी का धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए कमा ले, जब 5,38,000 करोड़ रुपए आप लुटा दें NCLT के स्कैम में, 99% का हेयर कट दे रहे हैं, 12 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट को आपने अपनी बात राइट ऑफ कर दें, तो जातिगत जनगणना खड़े हुए लोगों को या नई पेंशन और पुरानी पेंशन, ये जो 2 मुद्दे हैं, जनगणना और पेंशन, क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा फैक्टर हो सकते हैं इन तीनों राज्यों में? जी हाँ, एक बात तो बिल्कुल सही है कि जनगणना को लेके जो एक, हालांकि आरक्षण से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होना है समाज को, लेकिन जनगणना को लेके जो ये सोचेबाजी हुई है, इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिल रहा है कि कांग्रेस इसमें आगे आ गई है। दरअसल ये मुद्दा बीजेपी भी ले लेती। बीजेपी ने, आपको याद होगा कि यहाँ पे एक कमीशन बना के जनगणना के लिए कुछ प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे में आगे आ गई और जनगणना का फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है, क्योंकि उसने कहा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जो नारा है, इससे कांग्रेस को कुछ एडवांटेज एडिशनल मिलेगा जो कि बीजेपी लूज कर गई है। ठीक है, ठीक है। सोनी साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर इन 3 राज्यों को जीतती है, अबे जाऊंगा मैं आपके पास। सोनी साहब, मैं सिंह साहब के तथ्यों मैं आता हूं आपके पास। सोनी साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों को जीतती है तो इसकी बड़ी पिक्चर आपको क्या नजर आती है 2024 के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से? देखिए, हमारी मानसिक तैयारी मध्य प्रदेश में 2024 को दृष्टिगत रखते हुए, और इसलिए हमने अपने बहुत बड़े बड़े चेहरे जो अपने अपने डिवीजन को प्रभावित कर सकते हैं, उनको चुनाव लड़ाया है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप यदि कोई निर्णय लेने की ताकत किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है जी। हम पुराने से चिपके नहीं रहना चाहते, हम पुरातन से प्रेरणा लेकर के वर्तमान को अपने कल्पना से और कर्मों से गढ़ना चाहते हैं। अभय दुबे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और आपके लिए इस जीत का मतलब क्या होगा? मतलब मैं क्या ये समझूं कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ेगी, अपने सहयोगियों से सीट बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा मजबूत होगी, 2024 में कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा? अभय दुबे, देखिए, एक तथ्य तो मैं सिंह साहब का ठीक करना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे बड़ा सीखता भी हूं, लेकिन जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार ने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में एक शपथ पत्र देकर साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं कराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हम नोटिफिकेशन सेंसस का जारी कर चुके हैं और सेंसस के साथ ये कास्ट सेंसस उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा आर्टिकल 246 में सेंट्रल लिस्ट की एंट्रियों में कानून बनाने का अधिकार उनका है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे लिए जीत का आशय होगा किसानों की जीत।
हमारे लिए जीत का आशय होगा कि बेरोजगारी के अंधेरे में धकेल दिए गए युवाओं के लिए जीत। हमारा आशय होगा कि जो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन मोदी जी ने कर दी है, उनको फसलों के दाम देकर किसानों की आमदनी की जीत। तो हम तो किसानों का कर्जा माफ, बेटियों के साथ इंसाफ, उद्योगों की तरक्की, युवाओं की नौकरी पक्की, आपको बड़ी पिक्चर क्या नजर आती है सर, बीजेपी के लिहाज से भी और कांग्रेस के लिहाज से भी? इन 3 राज्यों की जीत का मतलब क्या सर? नहीं, इस जीत का मतलब बहुत बड़ा होगा। अगर मान लीजिए कि बीजेपी जीत जाती है, जिसकी उम्मीद कभी लग रहा है, लेकिन बीजेपी अगर जीत जाती है तो मोदी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन अगर ये कांग्रेस इनमें जीतती है तो ये आप मान के चलिए कि देश भर में राहुल गांधी की मकबूलियत बहुत बढ़ेगी। और शायद इनको, अभय जी को भूल गए हैं कि रोहिणी कमीशन जो बनाया था उसका मूल पर्पस यही था। उसके रिपोर्ट अगर आप पढ़े तो वही है कि कास्ट डिवीजन ये लोग भी करना चाहते थे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। वो किसी तरह बैकवर्ड और ये दलित कंसोलिडेशन जो होते हैं, इसको तोड़ने का एक प्रक्रिया है जिसको वो इस तरह के कमीशन लाके करना चाहते थे। अबे जी, रोहिणी कमीशन का पर्पस ही यही था और कोई दूसरा पर्पस नहीं था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज के लिहाज से बहुत। अबे सर 30 सेकेंड। अबे सर जी, देखिए, रोहिणी कमीशन का प्रश्न जब उठता है जब आपके पास डेटा होंगे। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, एक्सरे के बगैर आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि बीमारी क्या है। मोदी सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया। जो जातिगत जनगणना 2011 में हमने इनिशिएट की थी, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 2014 तक आई, हजारों एक्सेल शीट हमने रजिस्ट्रार सेंसस को दी, उसकी रिपोर्ट ये जारी नहीं कर रहे। इन्हें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, उसकी 5 साल तक ना तो मीटिंग की ना एक मेंबर बनाया। ये एफिडेविट में इन लोगों ने जनगणना पर जब बात करें तो समझिए कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस काफी ज्यादा मायने रखती है। जाति के आधार पर जो आंकड़ा नजर आता है इन तीनों राज्यों का, उससे इस बात की पुष्टि भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।